हमारा नामांकन 11:15 पर दाखिल हो गया है और हम लोग कृतज्ञ आभारी हैं आप सब मीडिया के लोगों के, जिनका इस चुनाव को लेकर इतना उत्साह बना हुआ है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर के हम आभारी हैं मैनपुरी के समस्त मतदाताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी के हाईकमान द्वारा प्रत्याशिता घोषित करने के बाद जिस तरीके का उमंग, उत्साह, जोश इस बार मैनपुरी में भगवा फैलाने के लिए, कमल खिलाने के लिए जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है अभूतपूर्व, उसके लिए मैं मैनपुरी के लोकसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ, हृदय से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारा नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और निश्चित रूप से ये नामांकन हमारी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 10 साल के कार्यों में देश ने जिस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर और विश्व लीडर बनते हुए, उभरते हुए, दमकते हुए भारत के सपने को साकार करने का काम तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। हम विकसित भारत से, विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर तेज कदम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, उभरते चमकते हुए तमाम योजनाओं की बात हो, आज हर व्यक्ति को, हर गरीब को बिना किसी सामाजिक, जाति या सांप्रदायिक भेदभाव के बिना जो भी पात्र है उनके जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उसके दरवाजे तक पारदर्शिता, गुणवत्ता से पहुंचाने की बात हो, देश के रहने वाले गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश के हमारे किसान, इनके कल्याण और भलाई की बात हो, महिला कल्याण को, महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न उठाए गए कदमों की बात हो, इसके आधार पर पूरे देश की जनता ने आज एक मत होकर के निर्णय लिया है कि इस बार 400 पार। और साथ ही साथ जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी 12 से 17 के बीच में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, जो उन्हें 12 में उत्तर प्रदेश की गद्दी विरासत में अपने पिता श्री से प्राप्त हुई थी और 12 से 17 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के लोगों को, इस नौजवान से बहुत उम्मीदें थी कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को बहुत तेज गति देने के लिए और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का विषय ठीक रहे, इसकी बहुत अपेक्षाएं थी। इन अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे, बल्कि प्रदेश में जंगल राज, गुंडई, अराजकता, जमीनों पे कब्जे, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, पूरा प्रदेश दंगों की आग में झोंकने का काम 12 से 17 के बीच में हुआ। इन्हीं सब कारणों से ऊब करके 2017 में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश 2017 में उत्तर प्रदेश ने दिया और उसी जनादेश के बल पर आज 7 साल के इन कार्यों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, चाहे जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर कानून व्यवस्था हो, अपराधियों से मुक्ति का मामला हो, गुंडे अपराधियों को दुरुस्त करने का मामला हो, इतना सशक्त प्रशासन 7 सालों में देखने को मिला कि हमारे ही लोगों ने नहीं, देश भर के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री को बुलडोजर वाले बाबा का नाम देने का काम किया और अन्य राज्य, अन्य प्रदेश उसका अनुसरण करने का काम कर रहे हैं। आप जो है ना किसानों और एक मिनट यही सब कारणों से हमारे 10 साल के केंद्र सरकार के मोदी जी के नेतृत्व के कार्यों से, 7 साल के पूरे प्रदेश में आदरणीय योगी जी के कार्यों को लेकर के प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीट जीत करके आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार बागडोर सौंपने के लिए बहुत बड़ी ताकत देने का काम करेगा। हम जब 80 की बात करते हैं तो मैनपुरी में वो 80 भी सीट भी शामिल है, जिस पर कमल खिलने का काम इस बार मैनपुरी के मतदाता करने जा रहे हैं।